अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निदा कमर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एक्नी से रिलेटेड पार्ट 3 के ऊपर। तो पार्ट 3 के अंदर मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स बताऊंगी जो कि आप अपनी एक्नी के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर आप लोगों को स्वेयर किस्म की एक्नी है, मतलब मोटे मोटे पस वाले पिंपल्स हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप घर के अंदर उनका ट्रीटमेंट करें या जो प्रोडक्ट्स मैं आपको बताऊं आप उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना शुरू कर दें। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हर प्रोडक्ट हर स्किन के ऊपर अच्छा ही रिएक्शन करें। अगर मैंने अपनी एक्नी को घर में रहते वक्त ट्रीट कर लिया है तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी एक्नी को घर में रहते वक्त ट्रीट कर लें। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको एक आधा पिंपल निकल आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ या 2 4 5 पिंपल्स भी हैं, तो आप उनको घर में ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पूरा फेस एक्नी से भरा हुआ है जगह जगह से, तो प्लीज़ उसको घर में ट्रीट ना करें। ये एक स्वेयर किस्म का मसला है, इसको नॉर्मल नहीं लें और फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं और जाके उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर मेडिसिन वगैरह यूज़ करें। मैं जो आपको प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर रही हूँ ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये सब मैंने अपने पैसों से ख़रीदी हुई हैं और मैंने इनको यूज़ किया हुआ है, मुझे इनसे बेनिफिट हुआ है। तो आपको हर प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले उसका पैच टेस्ट करना है कि आपको वो प्रोडक्ट सूट कर रही है कि नहीं कर रही। क्योंकि हर प्रोडक्ट हर स्किन के लिए नहीं होती और हर प्रोडक्ट हर स्किन को वो रिज़ल्ट नहीं देती जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे रेटिनॉल जो है वो मुझे सूट कर रहा है मेरी स्किन के ऊपर, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी स्किन के ऊपर भी सूट करे। आप लोगों में से हो सकता है 30% लोग हो जिनको रेटिनॉल सूट कर रहा हो, 30% लोग हों जिनको ना कर रहा हो। तो आपने हमेशा कोई भी न्यू स्किन केयर यूज़ करने से पहले उसका पैच टेस्ट कर लेना है। पैच टेस्ट ये होता है कि आपने स्किन के एक साइड के ऊपर थोड़ा सा लगाकर उसको आपने छोड़ देना है तकरीबन 2 3 घंटे के बाद। अगर वो रेड हो रहा है या आपको पिंपल्स निकल आए हैं या आपको कोई इरिटेशन हो रही है, तो इट्स मीन वो आपकी स्किन को सूट नहीं कर रहा, आप उसको नहीं यूज़ करें। इसको कहते हैं पैच टेस्ट। लेकिन अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो इट्स मीन वो प्रोडक्ट आपके लिए ठीक है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको प्रोडक्ट सूट ना करे। ज़्यादातर सेंसिटिव लोग होते हैं जिनको मैं मना करती हूँ इस तरह की स्किन केयर यूज़ करने से पहले, क्योंकि उनकी स्किन ऑलरेडी इतनी सेंसिटिव होती है। अगर आप उनको कोई भी इस तरह का हार्श केमिकल वगैरह रिकमेंड कर दो तो उनकी स्किन के ऊपर कोई रिएक्शन होने का ख़तरा होता है। अगर आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रेटिनॉल की रिक्वायरमेंट ये है कि वो एक्नी को ड्राई करती है, तो तकरीबन 80% लोगों को प्रोडक्ट सूट कर जाती है। सिर्फ 10 या 20% लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं सूट करती। तो मैं इसलिए बात कर रही हूँ, आप डरने मत लग पड़ना। वैसे तकरीबन 80% लोगों को रेटिनॉल से या फिर AHA BHA टोनर वगैरह जो भी मैं प्रोडक्ट्स वगैरह भी आगे जाके आपको बताऊँगी, उनसे उनकी एक्नी ड्राई होती ही है और वो उसके उनको अच्छे ही रिज़ल्ट मिलते हैं। तो इसलिए ये सारी बातें बताने का मकसद है ताकि आपको किसी भी किस्म का डाउट ना हो और आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। तो चलिए अब हम प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको एंड में ये बताऊंगी कि ये प्रोडक्ट्स कौन कौन लोग नहीं यूज़ कर सकते। तो इसलिए आपने वीडियो पूरी देखनी है। तो मैं आज जो भी आपको स्किन केयर बता रही हूँ वो है ऑर्डिनरी की। सबसे पहले मैं आपको ऑर्डिनरी कंपनी के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि ऑर्डिनरी की स्किन केयर हाई एंड ब्रांड के अंदर सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल स्किन केयर है और आप इजीली इसको हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर कोई भी हार्श केमिकल्स नहीं है। कम प्राइस के अंदर आपको बहुत अच्छी स्किन केयर मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जानवरों के ऊपर हम लोग अक्सर आपने सुना होगा कि जानवरों के ऊपर टेस्ट वगैरह करते हैं, कोई भी जिस तरह अक्सर चूहों के आँखों में डाल देते हैं कोई प्रोडक्ट्स, कोई किसी जानवर की स्किन के ऊपर डाल देते हैं, ताकि ये कि हम एनिमल्स के ऊपर टेस्ट करते हैं कि ये प्रोडक्ट जो होती है वो कैसा रिएक्ट करती है। तो ये वाली प्रोडक्ट्स ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, ये एनिमल के ऊपर बिल्कुल भी टेस्ट नहीं की गई। आपको लो प्राइस के अंदर हाई क्वालिटी की स्किन केयर जो है वो आपको मिलती है। और टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। स्किन केयर आपको पता है मेकअप से ज़्यादा महंगी होती है, लेकिन ऑर्डिनरी की एक ऐसी स्किन केयर है कि ये कम प्राइस के अंदर बहुत अच्छी आपको स्किन केयर मिलती है और इतने अमेजिंग रिजल्ट हैं कि आप लोग यूज़ करेंगे आप ख़ुद बताएंगे कि वाकई ऑर्डिनरी की स्किन केयर बहुत ज़्यादा अच्छी है। बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जो एनिमल्स के ऊपर टेस्ट करती हैं, लेकिन ऑर्डिनरी एक वाहिद कंपनी है। वाहिद नहीं, खैर इसके अलावा और भी कंपनीज़ हैं जो एनिमल के ऊपर टेस्ट नहीं करती। और बहुत कम अरसे के अंदर बहुत सारी ऐसी स्किन केयर और भी आ गई हैं मार्केट के अंदर कि जो कि एनिमल के ऊपर टेस्ट नहीं करती और वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं और उनकी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा रिजनेबल है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग करंटली फ्री जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको यूज़ करें जो कि एनिमल के ऊपर टेस्टेड ना हो।
ऑर्डिनरी उनमें से एक कंपनी है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप ज़रूर यूज़ करें। और ऑर्डिनरी की स्किन केयर की सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्लांट से ड्राइव की गई प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जो पौधे होते हैं उनसे इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो लिए गए हैं। पौधों के बीज होते हैं उनसे इनके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो लिए गए हैं, और बहुत अच्छी स्किन केयर है, बहुत ज़्यादा। और इनकी सबसे ज़्यादा अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये फ्रेगरेंस फ्री है। आपने अक्सर देखा होगा समटाइम आप कोई भी स्किन केयर खोलते हैं उसकी बहुत तेज़ स्मेल होती है। अच्छा, तो जिस दौरान आपको एक्नी है, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप लोगों ने सोप नहीं यूज़ करना, आप एक्नीज़ का ये वाला फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है विटामिन सी, विटामिन ई, एक्नी फ्री एंड सॉफ्ट स्किन, ठीक है। और इसके अंदर ये देखिए लिखा हुआ है कि डर्ट एंड डस्ट को भी उसे क्या कहते हैं आपकी स्किन से रिमूव करता है और आपकी स्किन को स्मूथ करता है। तो जिस दौरान एक्नी है आप साबुन ना यूज़ करें, आप ये वाला फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा है। ईजीली आपको मार्केट से मिल जाएगा, आई थिंक ओनली शायद 450 रुपीज़ का है। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्डिनरी की रेटिनॉल के ऊपर, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, करीब से मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके से होते हैं, ये बिल्कुल सीरम फॉर्म में होती है, ठीक है। इसका जो मैंने जो परसेंटेज यूज़ करी हूँ वो 0.5% है इन सिकोलेन, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर तो आप फर्स्ट टाइम यूज़ करें, रेटिनॉल जो होती है इसको बेसिकली कहा जाता है एंटी एजिंग। ये एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स होती है, आपकी स्किन के ऊपर फाइन लाइंस, रिंकल्स, डेड स्किन, इन तमाम चीज़ों को आने से, ये एज से पहले आने से रोकती है। तो अगर आप 22 या 23 ईयर्स के हो चुके हैं तो मैं आपको कहूँगी कि आप अपनी डेली जो आपकी स्किन केयर है उसके अंदर आप रेटिनॉल का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आपको बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी और ग्लोई रहेगी। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये आपकी एक्नी के लिए किस तरीके से काम करती है, ठीक है। अगर तो आप बिगनर हैं, आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप 0.2% से यूज़ करनी शुरू करें। 0.2% जो होता है वो सबसे कम क्वांटिटी होती है रेटिनॉल की। उसके बाद 0.5% आता है, फिर 1% आता है, फिर 2% आता है, फिर 2.5 होता है। वो बहुत हाई डोज हैं, ठीक है। इसीलिए जब आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर आपकी एक्नी देखकर आपको उस लिहाज से रिकमेंड करता है। अब मैं 1% तक यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि मेरी स्किन को इसकी आदत हो चुकी है। लेकिन अगर आप बिगनर हो, आप पहले 0 to 2% यूज़ करो, तकरीबन 6 मंथ तक आप वो यूज़ करो ताकि आपकी स्किन को आदत हो जाए रेटिनॉल की। उसके बाद आप 0.5 पे जाओ, उसके बाद फिर आप कोई 6-7 महीने, 1 साल के बाद फिर आप 1% पे जाओ। अगर आप डायरेक्टली 1% पे चले जाओगे कि मैं 1% यूज़ कर लेता हूँ, मेरी एक्नी जो है वो एक दिन में ड्राई हो जाएगी, तो वो आपको रिवर्स रिएक्शन भी दे सकती है और आपके लिए मसला हो सकता है, क्योंकि आपकी स्किन को इतने हार्श केमिकल की आदत नहीं है। तो इसलिए कम से शुरू करें, फिर आप ज़्यादा के ऊपर जाएँ। अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है, आपने क्या करना है, इसको अगेन आपने अपनी आइज़ के करीब नहीं लगाना, अपने माउथ एरिया के करीब नहीं लगाना। आपने इसके 3 to 4 ड्रॉप्स आपके लिए इनफ होते हैं। अपने हाथ, आपके हाथ नीट एंड क्लीन होने चाहिए, आपका फेस बिल्कुल वॉश होना चाहिए अच्छे तरीके से। फेस के ऊपर आपके एक इतना सा ज़रा भी पानी का नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई आउट आपका फेस हो। उसके बाद 3 to 4 ड्रॉप्स आपने इसके लेने हैं और उसके बाद आपने अपने पूरे फेस के ऊपर लगा लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। और उसके बाद आपने फेस नहीं वॉश करना, आपने सो जाना है, ठीक है। लेकिन इसके बाद आपने मॉइस्चराइज़र लाजमी लगाना है, लाजमी आपने मॉइस्चराइज़र लगाना है, भर के मॉइस्चराइज़र लगाना है, क्योंकि जितने भी ये सीरम्स हैं ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई आउट करते हैं। अब एक और बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आपने कोई भी इस तरह का सीरम, AHA BHA हो, रेटिनॉल हो, कोई भी हो, आपने दिन के टाइम इसका बिल्कुल यूज़ नहीं करना। आपने रात को सोते वक्त यूज़ करना है। जो भी स्किन केयर आप यूज़ कर रहे हैं, ख़ास तौर पे सीरम्स, तो आप रात के टाइम यूज़ करें, ठीक है। रात के टाइम सन नहीं होता, ये लगा के आप डायरेक्टली सन में नहीं जा सकते। डायरेक्टली सन में जाएंगे क्योंकि ये स्किन को सेंसिटिव करता है। अगर आप डायरेक्टली सन के अंदर जाएंगे आपको रिवर्स रिएक्शन मिलेगा और स्किन की बस तहस नहस स्किन का बच जाएगा। तो आपने ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। अच्छा, फिर आपने इसको कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताती हूँ। आपने आज यूज़ किया है, उसके बाद आपने कल और परसों 2 दिन नहीं यूज़ करना, ठीक है। उसके बाद आपने तरसों यूज़ करना है। मैं आपको आसान अल्फाज में समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल आपने मंडे को यूज़ किया है, ट्यूसडे वेडनेसडे आपने नहीं यूज़ करना, फिर आपने वेडनेसडे को यूज़ करना है, फिर फ्राइडे सैटरडे नहीं यूज़ करना है। वीक में इस तरह हो गया। फिर नेक्स्ट वीक के अंदर आपने दोबारा मंडे को यूज़ करना है, फिर 2 दिन का गैप देना है,
फिर उसके बाद आपने यूज़ कर लेना, थर्सडे वाले दिन यूज़ कर लेना है, ठीक है। इस तरह यूज़ करके आपने छोड़ देना है। तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन जो है वो पील होना शुरू हो जाएगी। तो उससे आपने घबराना नहीं है कि मेरी डेड स्किन जो है वो मेरी स्किन देखो फटना शुरू हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपकी स्किन को ड्राई कर रहा है। जो गंदी लेयर होती है आपके ऊपर, स्किन के ऊपर, वो उसको रिमूव करके अच्छी लेयर को लेकर आ रहा होता है। और मॉइस्चराइज़र आपने इस पूरे 2 वीक्स के दौरान आपने भर भर के मॉइस्चराइज़र अपनी स्किन के ऊपर लगाना है। और आपने उसे क्या कहते हैं, आप देखिएगा आपकी एक्नी बहुत जल्दी ड्राई आउट होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बार बता दूँ, कुछ लोग होते हैं जिनको रेटिनॉल लगाने से उनकी स्किन जो होती है वो पील आउट होना शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि उनकी पील मतलब होती है, लेकिन ये कि उनको पता नहीं चलता। कुछ लोग होते हैं कि उनकी स्किन जो होती है वो छिलके की तरह उतरती उतरती नज़र आ रही होती है उनको, कि यार ये देखो ये मेरे मुंह से डेड स्किन रिमूव हो रही है। तो आपको पता चल जाता है कि आपकी स्किन के ऊपर से डेड स्किन रिमूव हो रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको इस तरह फील नहीं होता। तो अब ये ना हो कि आप लोग ये सोचने लग पड़े कि आपने तो कहा था पील होती है तो हमें नज़र नहीं आया। अगर नहीं भी नज़र आ रहा फिर भी वो पील होती है। कुछ लोगों को नज़र आता है क्योंकि उनकी डेड स्किन रिमूव हो रही होती है, पता चल रहा होता है ये उतर रही है स्किन, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता चलता। अच्छा, तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं पिक्सी के ग्लाइकोलिक एसिड के बारे में। ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये इस तरह का होता है, ठीक है। इसके ऊपर जो ग्लाइकोलिक एसिड है वो 5% है। ये भी एक्सफोलिएटिंग टोनर है। अब टोनर का मतलब ये नहीं है कि आप इसको रोज़ लगाने लग पड़ो। रोज़ आपने इसको नहीं लगाना। आपने इसको वीक में सिर्फ 2 दफ़ा लगाना है, इससे ज़्यादा दफ़ा आपने नहीं लगाना। ये सबसे ज़्यादा बेस्ट काम करता है अगर आपकी स्किन के ऊपर छोटे छोटे जो दाने होते हैं ना, गर्मी दाने जिसको हम कहते हैं, उनको ये ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और मैंने नोट किया है कि बड़े पिंपल्स से ज़्यादा अगर मेरे छोटे पिंपल्स हैं ना, बड़े पिंपल्स को भी ये बिठा देता है, लेकिन छोटे पिंपल्स तो ये फ़ौरन ख़त्म करता है, इंस्टेंट रिज़ल्ट आता है। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो है मेरे पास AHA BHA। ये AHA BHA PHA ये तीनों इसके अंदर हैं। और ये TM ब्रांड का है, ये कोरियन एक स्किन केयर है, ये उनका है। इसके ऊपर लिखा हुआ है वाइट हेड, ब्लैक हेड, एक्सफोलिएटिंग एंड ऑयल कंट्रोल। ये वाला टोनर भी बहुत ज़्यादा अच्छा और अमेजिंग है। अगर आप ऑर्डनरी का नहीं लेना चाहते, जो ऑर्डनरी की स्पेसिफिकेशंस है वही इसकी स्पेसिफिकेशन है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं अक्सर इसको यूज़ करती हूँ। अगर मेरा पिंपल मुझे कहीं पे भी निकल आता है, मैं फ़ौरन अगर इसको वहाँ पर लगा दूँ तो मेरा पिंपल फ़ौरन उधर ही बैठ जाता है, उससे ज़्यादा वो बढ़ता नहीं। और मेरे पिंपल्स को मोटे, इवन पस वाला पिंपल्स तो मेरा बिल्कुल, आपने देखा होगा पस वाली एक्नी बहुत गंदी होती है। मुझे अक्सर यहाँ पे या यहाँ पर अक्सर मुझे माउथ एरिया पे निकल आते हैं पिंपल वगैरह। तो मैं फ़ौरन इसको अगर रख दूँ तो ये है कि फ़ौरन मेरा जो पिंपल है वहीं पे बैठ जाता है, उससे ज़्यादा बाहर नहीं निकलता। और 2 से 3 दिन लगते हैं, पिंपल मेरा ड्राई हो जाता है और उसके बाद वो खुद ही सूख के खुद ही उतर जाता है। लेकिन इस दौरान आपको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो है सब्र। आपने सब्र से काम लेना है। बेशक पस वाला पिंपल है, बेशक उसका मुंह बना हुआ है, बेशक वो बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन आपने, अगर आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, आपने पिंपल को हाथ नहीं लगाना, आपने उसको पॉप नहीं करना। पॉप करेंगे निशान बन जाएगा। और जो पिंपल स्कार्स होते हैं, पिंपल स्पॉट्स होते हैं, स्कार्स तो बहुत मुश्किल से जाते हैं, जो स्पॉट्स हैं वो एटलीस्ट 6 to 9 मंथ ले लेते हैं जाते वक्त। तो इसलिए आप पिंपल को हाथ नहीं लगाएं। हमारे हाथ की इन जगहों के अंदर बहुत ज़्यादा हीट होती है, जिसकी वजह से हमारे पिंपल्स जो होते हैं, हीट जो होती है वो हमारे पिंपल्स के ऊपर जब लगती है, फिर वो बहुत ज़्यादा पिंपल जो होता है वो गहरा हो जाता है और उसका स्पॉट बन जाता है। स्पॉट भी आपने देखा होगा ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना। और इसके अलावा ये जितनी प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाई हैं ये सब स्किन को सेंसिटिव करती हैं, इसलिए आपने सुबह उठ के सनस्क्रीन लाजमी लगानी है। सनस्क्रीन जो है वो एटलीस्ट उसका SPF जो है वो 50 तक होना चाहिए। केमिकल सनस्क्रीन नहीं लगानी, आपने फ़िज़िकल सनस्क्रीन लगानी है। फ़िज़िकल सनस्क्रीन वो होती है जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो जिंक ऑक्साइड होता है। जिंक ऑक्साइड या टाइटेनियम डाइऑक्साइड, अगर इन दोनों में से कोई भी इंग्रेडिएंट आपकी सनस्क्रीन के अंदर है तो इट्स मीन आपकी सनस्क्रीन जो है वो फिजिकल है। केमिकल सनस्क्रीन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपको सन से प्रोटेक्शन नहीं देती है। तो आपने सनस्क्रीन लगा ली, उसके बाद आपने अपने दिन भर, आपने हर 2 घंटे के बाद आपने सनस्क्रीन लाजमी अप्लाई करनी है, क्योंकि 2 घंटे के बाद उसका इफ़ेक्ट जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होगी ये वाले सीरम्स लगाने की वजह से। तो आप लोगों ने
मॉइस्चराइज़र जो है वो लाजमी लगाना है। अगर तो आपकी ड्राई स्किन है तो आप सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास घर में जौन सा भी आपकी स्किन के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो जो जेल फॉर्म में मॉइस्चराइज़र होते हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उनमें सबसे अच्छा जो मेरा मोस्ट फेवरेट है वो न्यूट्रोजिना का हाइड्रो बूट मॉइस्चराइज़र है। बहुत ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे कि किन लोगों ने इन प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करना। अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं तो आपने इन प्रोडक्ट्स को नहीं यूज़ करना। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपने इसको यूज़ नहीं करना। अगर आप फीडिंग मदर हैं तो आपने इन प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करना, स्ट्रिक्टली मना है। इसके अलावा अगर आप किसी हाई पोटेंसी की मेडिसिन के ऊपर है या आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपने फिर डॉक्टर को रिकमेंड करवा लेना है, डॉक्टर से पूछ लेना है कि डॉक्टर हम अपनी एक्ने के लिए ये वाली जो प्रोडक्ट्स हैं इनको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आप लोगों को बतानी थी वो ये थी कि अगर मैंने आपको ये 3-4 प्रोडक्ट्स रिकमेंड किए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ये चारों प्रोडक्ट्स जो हैं वो उठाकर अपने मुँह पर लगा लेनी है। सिर्फ आपने इनमें से एक प्रोडक्ट यूज़ करनी है। अगर आप लोग मेरी रिकमेंडेशन लेना चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि हम कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करें, तो मैं आपको रेटिनॉल जो है, मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग एक्ने के लिए अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग रेटिनॉल यूज़ करें, क्योंकि रेटिनॉल जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट सीरम है, बेस्ट प्रोडक्ट है आपकी एक्ने के लिए। तो आप अगर AHA BHA यूज़ करना चाहते हैं तो आपकी अपनी है। ये सारी प्रोडक्ट्स सिखाने का मकसद ये था कि आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके बजट के हिसाब से आपको बेटर लगती है, जिसके ऊपर आपको लगता है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो ये चारों प्रोडक्ट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, आप इनमें से कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ एक यूज़ करनी है, चारों नहीं यूज़ करनी है। कि आप कहेंगे मैं चारों लगा लेता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं आपने करना। और सेंसिटिव स्किन वाले जो हैं उनको तो मैं कुछ भी रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो ऐसे ही मैं कोई प्रोडक्ट नहीं रिकमेंड करना चाहती कि उनकी स्किन जो है वो ख़राब हो जाए। तो इसलिए सेंसिटिव स्किन वालों को तो मेरी रिकमेंडेशन है कि वो तो सीधा डॉक्टर के पास ही जाएँ और उनसे ही इलाज पूछें कि इसका क्या इलाज है, हम अपनी एक्नी को कैसे ट्रीट करें। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जब भी ये सीरम अप्लाई करती हूँ क्योंकि स्किन ड्राई हो जाती है तो मैं ऑर्डिनरी का ही हाइलुरोनिक एसिड, आप देख सकते हैं ये अगर फोकस कर रहा है, ये देखें ये हाइलुरोनिक एसिड है ऑर्डिनरी का, ये 2% है। मैं इसको यूज़ करती हूँ और ये इतना अच्छा स्किन को हाइड्रेट करता है, बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट है। अगर आपकी ड्राई स्किन है फिर तो आपके लिए दी बेस्ट है, दी बेस्ट है। मैं इसको यूज़ करती हूँ, इसके बाद मैं टोनर भी अप्लाई करती हूँ और उसके बाद फिर मैं मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई करती हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप ये वाले केमिकल कोई भी यूज़ कर रहे हैं उसके साथ आप हाइलुरोनिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसको सब लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह फ्यूचर में एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।